ज्ञानवापी का मामला लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है और एक पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी ये कहती है कि उसे भरोसा नहीं है, उसे भरोसे में नहीं लिया गया, अविश्वास की स्थिति है और साथ ही वो कहती है कि उसकी दलीलों को लोअर कोर्ट में सुना नहीं गया। ऐसे में जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है काशी को लेकर, हम आए हैं वाराणसी के बादशाह बाग की शाही जामा मस्जिद में और हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि काशी के मुसलमान के मन में क्या है, वो क्या सोचता है इस वक्त, उसके जहन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो हसीन अहमद हबीबी जी, सबसे पहले तो इस समय काशी का मुसलमान क्या सोच रहा है? काशी का मुसलमान और साथ ही साथ पूरे भारत के मुसलमान हमेशा मुसलमानों का एतमाद और भरोसा कोर्ट पर हर दौर में था और आज है और रहेगा। 1991 का जो सदन में जो कानून पास हुआ और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था बाबरी मस्जिद के अलावा पूरे भारत में जो भी इबादत गाहें, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, यानी गुरुद्वारा हो या चर्च हो और मस्जिद हो मंदिर हो, यानी जो टाइटल उसका 15 अगस्त 1947 को था वो उसी पर रहेगा। ऐसी सूरत में अगर कोई पक्ष कोर्ट में मुकदमा दायर करता है तो मेरे ख्याल से हर भारतीय की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन कोर्ट के जज साहिबान की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना ना करें। आपका नाम और इस समय काशी के मुसलमान के जहन में क्या है? देखिए, अभी तो फ़िलहाल जो हालात चल रहे, हमारा नाम तो हसन रजा जमाल है। जिस वक्त की ये मस्जिद है, मस्जिद को लेकर उस ज़माने में जो तो क्या दशहरी ज़मीनें एकदम पड़ी हुई थी। ज्ञानवापी की जब तामीर हुई आज से 700 बरस पहले, तो इन्होंने जो कहा कि इसको तोड़कर बनाया गया, तो तोड़ने का तो कोई सवाल नहीं। 700 साल पहले तो यहाँ पर जो तो खाली ज़मीन ही ज़मीन थी, तो क्या था? ये भी दावा एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि गड़े मुर्दे उखाड़ो, गड़े पत्थर उखाड़ो। यही एक चीज़ हिंदुस्तान का ये मेन विकास को छोड़ के इसी पे सारा फोकस इन्होंने लगा दिया। आज हिंदुस्तान बहुत। तो आप कह रहे हैं कि भारत इस वक्त आपको शिकायत सरकार से है कि सरकार जो है वो सबका विश्वास जीतना में नाकाम रही है। आप युवा हैं, आप अगर मैं काशी में इस वक्त क्या चल रहा है, आप जब जाते हैं आपके हिंदू दोस्त भी होंगे? हाँ, हमारे हिंदू दोस्त भी होते हैं। हाँ, तो फिर आपके और उनके बीच में जब से ये विवाद हुआ है तब से आपके और उनके बीच किस तरह की बातचीत होती है? हिंदू दोस्त नहीं, दरअसल ये हिंदू नहीं होते हैं, ये कुछ संगी लोग होते हैं जो हालात को ख़राब कर रहे हैं। हिंदू कहेंगे तो हिंदू तो हमारे साथ कारोबार में भी हैं, बिजनेस चलाते हैं साथ में, और भी हर तरीक़े से हमारे मोहल्ले में दोस्त अहबाब होते हैं। मगर जो हिंदुस्तान की अखंडता को बर्बाद कर रहे हैं ये हिंदू नहीं, ये संगी लोग हैं जो एक दुश्मनी निकालते हैं इस्लाम के नाम पर। ये हर धर्म वालों से दुश्मनी करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमान को, बल्कि मुल्की हालात को ख़राब कर रहे हैं ऐसे शख्स। जी, आप यहाँ पे काशी में ग्राउंड पर जब लोगों के बीच जाते हैं, जो ज़मीनी हकीकत है उसमें क्या बातचीत हो रही है आपकी आपस में एक दूसरे से? क्योंकि काशी के मुसलमान के लिए तो ये कहा जाता है, वो तो ये कहता है क्योंकि हम कई दिनों से अब यहाँ पर हैं तो हम उनसे जब बात करते हैं तो वो उनके बारे में कहा, जब वो कहते हैं कि हमारे लिए मुद्दा नहीं है, ये बाहरी लोग आकर और जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस मामले को उठा रहे हैं, नेता उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये गलत होगी कि लोग कह रहे हैं हिंदू ये सवाल उठा रहा है। उसमें कोई एक पर्सन हिंदू नहीं है, उसमें सिर्फ आरएसएस संगी लोग हैं जो ये मुद्दा उठा रहे हैं। ये बात कही जाती है कि मुसलमान सिर्फ 1991 के कानून को क्यों लेता है, CA-NRC का समर्थन क्यों नहीं करता? इसका भी करना चाहिए। CA-NRC समर्थन इसलिए नहीं कि वो देश को बांटने का काम कर रहा है, और ये 1991 का कानून जो है वो देश को जोड़ने का काम कर रहा है। आज देखिए, एक पिटीशन फाइल हुई ज्ञानवापी, उसके बाद ताजमहल, उसके बाद कुतुब मीनार, उसके बाद ये आप मथुरा। धीरे धीरे अगर से ऐसे ही देखते रहें तो हिंदुस्तान में कोई एक मस्जिद नहीं बचेगी। मस्जिद तो छोड़िए, ये हमारे जो मंदिर भी हैं, कल को हम खड़े हो गए, ये खड़े हो गए, कोई भी खड़ा हो गया, तो आए दिन यही सब केस सिर्फ कोर्ट में चलेगा। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि ग्राउंड पर जब मैं ग्राउंड में जो काशी में चल रहा है इस वक्त,
जब आप क्या ये जो विवाद है जिसे आप टीवी पे देखते हैं और देश में इसकी बात होती है, जब आप लोगों से मिलते हैं वहाँ पर भी ये बात होती है क्या? ये ज़रूर होती है, हर जगह यही मुद्दा चल रहा है, मंदिर मस्जिद, हर जगह मंदिर मस्जिद। आज देश की ज़रूरत क्या है? पेट्रोल 106 रुपये लीटर हो गया, जीडीपी गिरती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी और बढ़ती, गरीब होता जा रहा है। और हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? मंदिर मस्जिद। क्या इससे पहले क्या मंदिर मस्जिद नहीं थी? इतने 100 साल से क्या आस्था पे पूजा कोई भी वो नहीं कर रहा था? सब लोग नमाज़ पढ़ते थे, मंदिर में पूजा कर रहे थे, इतने साल से नहीं थी। ये सरकार जब से आई है तब से मंदिर मस्जिद क्यों हो रही है? इससे पहले भी तो मंदिर मस्जिद थी, कोई भी बात नहीं हो रहा था। देश के विकास की बात, विकास आज सारे देश विकसित हो रहे हैं, हमारा देश। लेकिन मेरा सवाल फिर ये है कि कोर्ट कौन गया? कोर्ट तो पिटिशनर्स गए, सरकार तो नहीं गई कोर्ट, पिटिशनर्स गए। क्यों गए पिटिशनर्स? कोर्ट में क्यों गए? वहाँ पर आपने कहा कि अभी कोर्ट में गए कि वहाँ पर हमारी मंदिर है, हमारी वहाँ पर वो क्या है, श्रृंगार मंदिर कुछ है वहाँ पर, तो उन्होंने वो उसके लिए फाइल दर्ज किया। तो वहाँ पर अब शिवलिंग मिल गई आपकी। क्या उनका दावा है कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई? तो औरंगज़ेब अगर मंदिर तोड़ते हैं तो इतनी बड़ी शिवलिंग वहाँ छोड़ देते हैं कि आप आइए फिर उसको देखिए और उसको तोड़कर फिर मंदिर बना दीजिए। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वो करते हैं। ये तो मुद्दा ही गलत है, मुद्दा ही गलत उठाया जा रहा है कि उन्होंने तोड़ा नहीं था, जिन्होंने आपके पूर्वजों ने ज्ञान ये आपका दावा है, ये आपका दावा है, वो उनका दावा है, और इन दावों के बीच काशी है और इसीलिए आपके बीच हम आए हैं, ये आपका दावा है। आप क्या कहेंगे? आपके दोस्त लोग, आप लोगों के बीच किस तरह की बातचीत होती है? आप कुछ कहना चाहेंगे बाबा? आप बात करना चाहते हैं इस मुद्दे पर? जी, ये दावा इसलिए दोनों तरफ से किया जाता है कि देश के जो पहले बैठिए आराम से, पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम मोहम्मद आदिल है। आदिल, आप क्या काम करते हैं? जी, मैं MBA मैंने किया है फिनेंस से और मैं एक कंपनी में वर्किंग में हूँ। तो मैं इन दावों के बीच में मैं दोनों पक्षों के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मेन आपने अभी बोला था कि ये तो पिटिशनर लेके गए थे, बट पिटिशनर लेके गए थे बट एक पर्टिकुलर उसको एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको बहुत फ्यूल अप करती है, मतलब हीट अप करती है। क्यों करती है? क्योंकि अभी आपने रुपया देखा होगा कल की न्यूज़ परसों। बताया, लेकिन मेरा इस पे सवाल था, मैं उनके नहीं आप एक सेकंड मेरे सवाल का भी जवाब दे। गवर्नमेंट ने उसको हीट अप नहीं, अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट ने हीट अप किया, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं, मैं अपनी बात, अभी कहाँ चुनाव होना है? चुनाव होना नहीं नहीं, अभी चुनाव कहाँ होना? उसके पहले, क्योंकि आप कुछ भी कुक करने जाते हैं, आप इंग्रेडिएंट पहले से तैयार रखते हैं, तब नहीं, अब चुनाव कहाँ होना है? कौन से चुनाव की बात? कोई भी चुनाव, चाहे 2024 उत्तर प्रदेश में तो चुनाव हो गया। नहीं, अभी हो गया, बट 2024 के लिए कोई उनके पास टॉपिक नहीं, क्योंकि आप विकास कर नहीं रहे हैं। आप रुपए पे कोई कंट्रोल अच्छा, नहीं। तो सरकार ये कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं उनके बारे में नहीं, हाँ, नहीं तो आप एक AIM के बारे में आपकी क्या राय है? मैं पूरे देश नहीं, क्योंकि आपने ये कहा ना फ्यूल अप कर रहे हैं। हाँ, आप युवा है ना, तो आप एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए ना। नहीं, आपने ये कहा, आपने सरकार फ्यूल अप कर रही है, ये कहा आपने। तो आप ये बताएं, तो आपने एक पार्टी विशेष की बात की, मैं आपसे पूछ रही हूँ AIM के बारे में आपकी क्या राय है? मैं सिर्फ किसी एक भी पर्टिकुलर आपने वर्ड यूज किए, फ्यूल अप कर रही है। मैंने कुछ पार्टियों को बोला, मैंने ये नहीं बोला कि ये पर्टिकुलर पार्टी। क्या है? नईमुद्दीन खान। नईमुद्दीन जी, आप क्या काम करते हैं? मशीन का प्रॉब्लम चलवाते हैं मैं। जी, तो अभी ये जो विवाद हुआ है, जब से ज्ञानवापी सुर्खियों में आ गए, तब से काम पे असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा मैडम, 4 मशीन चलवा के 200 रुपये में नहीं बच रहा है डेली का। क्यों? काम चल ही नहीं रहा था। लेकिन क्यों नहीं चल रहा? लेकिन आपका ये ज्ञानवापी की वजह से काम कैसे नहीं चल रहा, ये आप मुझे बताइए। मैडम, पहले से तो लोग कोरोना से एकदम टूटे थे, अब कोरोना के साथ साथ मतलब दिन भर आदमी जो पहले 8 घंटा काम करता था कांग्रेस के राज में, 1000 काम करता था, आज 200 रुपये का काम आदमी नहीं कर पा रहा है। नहीं, लेकिन आप यही बताइए मुझे कि क्यों नहीं कर पा रहा है, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं मैम, देखिए, मैं मुसलमान से ज़्यादा हिंदू भी परेशान है, सिख भी परेशान है। हिंदू मुसलमान का नहीं, ये पूछ रही हैं कि जो पहले 1000 रुपये आप कमा रहे थे, अब 1000 न कमा के 200 क्यों कमा रहे हैं? इसकी क्या वजह है? ये इसकी वजह हिंदू मुसलमान भैया, वो हिंदू काम। इसकी मेन वजह ये है कि जो लोग कारोबारी माल का बनारस में ऑर्डर देते हैं, और सिर्फ यही मसला नहीं है अभी, एक तो इसका भी है, इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, जैसे मान लिया जाए कि पहले ये अभी पावर लूम का मसला है, इसके पहले इसका ज्ञानवापी का मसला है, इसके पहले अजान का मसला उठा, उसके पहले तलाक का मसला। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.